हेलो दोस्तों, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज हम बात करने वाले हैं पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को नियमों में बदलाव करने का आदेश दिया था। वो कौन से नियम हैं जो आरबीआई ने लागू कर दिए हैं और इस नियम से कर्जदारों को क्या राहत मिली है, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, जिससे आपके पास महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर आती रहे, जिससे आप इस वीडियो से देखने से वंचित ना रहे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? पहले बैंक कर्जदारों को बैंक फ्रॉड या डिफॉल्टर के तौर पर कैटेगराइज कर देता था और कानूनी कार्रवाई शुरू कर देता था बैंक। इससे कर्जदारों को कोई भी मौका या बचाव रखने का मौका नहीं दिया जाता था। उनको अपना बचाव या पक्ष सिर्फ अदालत में ही जाकर देना पड़ता था। तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से कर्जदार को मिली है बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले साल में ये आदेश दिया था कि जो आदेश आरबीआई को दिया था वो आरबीआई ने लागू कर दिया है। अब कर्जदार को मिलेगी बड़ी राहत। अब डिफॉल्टर या फ्रॉड के तौर पर कर्जदारों को कैटेगराइज करने से पहले अब बैंकों को कर्जदारों को उनको बचाव रखने का मौका देना पड़ेगा। ये नैसिंग नियम के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्ष को कर्जदारों को समझाने का मौका दिया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आइए आपको बताते हैं आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के कौन से उस फैसले से आरबीआई ने लागू कर दिया है, कर्जदार को राहत दे दी है। बैंकिंग विशेषज्ञों को मुताबिक प्राइवेट समेत सेक्टर के बैंकों 90 दिनों का कूलिंग पीरियड के बाद सीधे कर्जदारों को खिलाफ बड़ी तेजी से कदम उठाते थे, कार्रवाई शुरू कर देते थे। अगर आप 90 दिन में आप अपनी लोन ईएमआई नहीं देते थे तो बैंक कार्रवाई शुरू कर देता था, नोटिस भेज देता था, कारण बताओ नोटिस भेजता था। जिससे अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से इस पे रोक लगी है, इस पे राहत मिली है उस कर्जदारों को। कई बार देखने को मिला है कि बैंकों की कार्रवाई ज्यादती का कारण बनी है। बैंक कार्रवाई करता है तो ज्यादती लगती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। इसी वजह से देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। वॉइस ऑफ बैंकिंग संस्था के मुताबिक जब कोई व्यक्ति कर्ज लेने जाता है तब बैंक उसकी सभी दस्तावेज, हैसियत, अन्य पहलुओं पर गौर करता है, उसकी स्थिति देखता है, तब उसको लोन कर्ज देता है। फिर वही व्यक्ति लौटाने में कुछ वक्त सक्षम नहीं होता तो तब भी एक मौका दिया जाना चाहिए कि क्या वजह है, क्या कारण है कि आप अपना लोन नहीं दे पा रहे हैं। यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, यही उस बैंक विशेषज्ञ संस्था का मुताबिक ये पहलू था। बैंकों को कर्जदारों को मौका देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये एक सरल तरीका है सिद्धांतों का, नियमों का पालन का, आम आदमियों का संवैधानिक अधिकार के मुताबिक, न्यायिकता अधिकार के मुताबिक ये फैसला सही था। कर्जदारों को मौका देना चाहिए। साथ ही में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि 90 दिन मतलब 3 महीने अगर आप ईएमआई या लोन नहीं देते थे तो बैंक
कार्रवाई शुरू कर देता था, बिना आपको सुने, बिना आपको जाने। तो आज हम इसी बारे में आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो आदेश दिया है कि आप बैंक 90 दिनों के बाद जब वो कैटेगराइज हो जाए नहीं दे सकता, डिफ़ॉल्टर या फ्रॉड या कुछ भी मान लीजिए कि वो नहीं दे पा रहा है, तो उसका बचाव, उसका पक्ष रखना, सुनना बैंकों को ज़रूरी है। ये आदेश दिया है। बिना उनके पक्ष सुने आप बैंक की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। आपने सुना, कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जा सकता जब तक कर्जदारों का पक्ष बैंक ना सुन ले। ये आरबीआई ने लागू कर दिया है। हर बैंकों में ये अधिकार अपना आपको जाने। अगर आपको कोई बताता है तो आप उससे आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं इस आदेश के कॉपी के साथ कि मेरा मौका मुझे बिना सुने बैंक ने मेरे कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया है, भेजा है। तो उस पे आरबीआई बैंक पर कार्रवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन ना करने की वजह से बैंक पर कार्रवाई की जा सकती है। उस 90 दिन का पीरियड के बाद अब बैंक आपके ऊपर, कर्जदारों के ऊपर, लोन वालों के ऊपर अब कोई भी नोटिस बिना आपको सुने, बिना आपको समझाने कि वो क्या वजह है कि आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, लोन नहीं दे पा रहे हैं, अब आपको बिना सुने बैंक की ओर से कोई भी कारण बताओ नोटिस आपके खिलाफ जारी नहीं किए जा सकता। मगर अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसों को बिल्कुल लौटा दीजिए बैंक को, क्योंकि आपकी सिविल भी खराब होती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो उसे लौटा दे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप काम नहीं है, तो आप उससे घबराइए मत, आप उससे डरिए मत। आप अपना जवाब बैंक को दीजिए, कारण बताइए, क्या वजह थी नहीं दे पा रहे हैं, वो वजह बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हर उस कर्जदार को, हर उस लोन वाले को ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का, ये अधिकार उसको पता चल जाए अपना, जिससे वो अक्षम ना रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपने एडवोकेट शादा मंसूरी भाई को प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।